ओके, सो अब जो है वो हम इसमें लाइक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने लगे हैं रिलेटेड टू दैट आइडियल गैस लॉ। नाउ दैट आइडियल गैस लॉ, अब हमने जो अब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें वो हमसे व्हाट इट इज़ गोइंग टू, मतलब आस्क क्या कर रहा है हमसे, तो लाइक what volume would 12 gram of helium occupy at 27 degree and a pressure of 380 millimeter of mercury. So व्हाट इट्स गोइंग, मतलब हमसे वो पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे, और हमें जो है वो टेम्परेचर भी दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, मैस भी जो है वो हमें गिवन है। और उसके अलावा अब जो है वो लाइक हमने सॉल्व करना है पीवी। अच्छा देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व इसको इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें प्रेशर जो है वो भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम तो हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम इसके मैथ्स के थ्रू फाइंड कर लेंगे, और टेम्परेचर भी हमें गिवन है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने यूनिट्स का काफ़ी ख्याल रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हमें पता ना आर किसके इक्वल है, अगर मैं आर की बात करूँ, आर की मैं अगर बात करती हूँ तो इट्स इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम मोल्स केल्विन, ठीक है। हमने यहाँ पर आर की ना ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और लेकिन हमने जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमें बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास जो प्रेशर हो वो एटीएम के अंदर हो, ठीक है, और जो टेम्परेचर हो वो केल्विन के अंदर हो, ठीक है। अब हमने इसीलिए जो हमारे पास पहले टेम्परेचर उसने क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसको केल्विन में ज़रूर कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू पुट इट हियर, बिकॉज जो आर के यूनिट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ केल्विन है। तो अगर मैंने 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फार्मूला है कि अगर हमने कोई भी चीज़ को डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैंने जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, तो सिंपल अगर मेरे डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 एडअप करेंगे तो हम केल्विन को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, और हम जो है वो बेसिकली 27 प्लस 273 कम्स आउट टू बी 300 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर का मसला जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास हमें जो प्रेशर दिया हुआ है उन्होंने मिलीमीटर ऑफ मर्करी में दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटीएम। तो अगर मैंने इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली 380 को, अगर मैंने जो है वो इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 380 को 760 पे डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देन आई विल अचीव द प्रेशर इन द मिलीमीटर ऑफ इन द एटीएम टर्म्स, ठीक है। तो आपने अगर कभी भी जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल ये बात याद रखनी है कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी से एटीएम में जाना है, तो आप सिंपल क्या करो, इस वाली वैल्यू को 760 पे डिवाइड कर दो, एंड देन यू विल गेट द आंसर इन एटीएम, ठीक है। तो अगर आप जो है वो इसको सॉल्व करते हो ना 380 बाई 760 को, तो इट कम्स आउट टू बी 0.5 एटीएम, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.5 एटीएम। आप इसको जो है वो सॉल्व करो, इतना मुश्किल नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 0.5 एटीएम आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो है वो हमने क्या करना है, अब हमें जो टेम्परेचर है वो भी केल्विन में हमारे पास आ गया, प्रेशर भी हमें जो एटीएम में चाहिए था वो आ चुका है, 760 पे डिवाइड करने से आ गया। अब हमने क्या करना है कि वी जस्ट हैव टू फाइंड द मोल्स, ठीक हो गया। मोल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, ऐसा ही होता है। तो मैस हमें क्या गिवन है, मैस जो है वो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन है, ओके। एंड अगर मैं बात करूं कि जो मोलर मैस होता है हीलियम का, इट इज 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 मोल्स। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। तो अभी हमने मोल्स भी फाइंड कर लिए हैं, हमने प्रेशर भी एटीएम में पता चल गया, हमें जो है वो टेम्परेचर भी केल्विन में है। नाउ वी आर गोइंग इन सिचुएशन कि हम जो है वो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, हमें जो है वो पी वी, हमारा क्या फॉर्मूला है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, सो ऑल द अदर थिंग्स विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ पुट द मोल इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे मोल लिखा हमने, यहाँ पे 0.0821 लिखेंगे, टेम्परेचर की जगह जो है वो हम 300 पुट करेंगे, और हम जो है वो प्रेशर की जगह क्या पुट कर देंगे 0.5। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम जो हैं वो सिंपल 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 क्या करते हैं कि जो 3 यहाँ पे 3 को हम 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 900 अचीव होता है। अब हमने इस 900 को, इसको हम राउंड ऑफ करके 0.08 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 21 को हम जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 21 को हम जो है वो यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं। और आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र नहीं आ रही थी, मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हम जो है वो मोलर मैस की बात कर रहे थे, हमने मोलर मैस निकाला था 12/4 करके, ठीक है। मैस क्या गिवन है हमें इक्वेशन में 12, और हीलियम का जो मोलर मैस है वो 4 होता है, तो 3 मोल्स आ गए। अब हमने अपनी मेन इक्वेशन लिखी है, मेन इक्वेशन लिखने के बाद हमें चाहिए था वॉल्यूम, बाकी चीज़ें हमने दूसरी साइड पे कर दी हैं। अब हमने क्या किया, मोल्स की जगह 3 हमने 3 निकाला ना, तो 3 लिख दिया। आर की जगह पता है 0.0821 लिखेंगे, और टेम्परेचर की जगह हमने टेम्परेचर निकाला है 300, और जो प्रेशर निकाला था एटीएम में दैट वाज 0.5, तो हमने यहाँ पे ही पुट किया। अब हमने 3 को 300 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 900 आ गया। और मैं आपको कह रही थी कि 0.08 हमने सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, तो हम 21 को इग्नोर कर देंगे सिंपली। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.08 विद 900, ठीक है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, 8 को हम जो है वो बेसिकली 9 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, लाइक 8 9s आर सिंपल क्या होता है 72, और बाकी जो इसके 2 जीरोज हैं हम वो लगा देंगे, ठीक है। अब 7200 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो कि हमने जो है वो दो यहाँ पर पॉइंट्स के आगे 2 वैल्यूज हैं, इसलिए हम जो है वो 72 के आगे भी जो है वो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ऊपर वाला आंसर आया वो 72 आ गया है, और नीचे है 0.5। अच्छा, इस 0.5 को मैं 72 की जगह 1/2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, और ये जो 1/2 है अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊँ तो 72 जो है वो 2 हो जाएगा, और 72 जो है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाता है 144, ऐसा ही है। तो नाउ 144 विल बी अवर आंसर, ठीक है। 144 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ गया है, और हमारा जो पहला न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो गया। अभी अगर कोई कैलकुलेशन में अगर मसला है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को 300 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 900। 0.0821 में हमने 21 को इग्नोर किया, 0.08 तक रहने दिया। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, हम सिंपली देखो 900 है ना और 0.08 है, हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 8 9s आर 72, और बाकी के जो 2 जीरोज हैं वो लगा दिए। 7200 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बीच में हमारे पास ये दो पॉइंट भी तो है ना, तो पॉइंट के बाद क्या थे, 2 हमारे पास वैल्यूज थी, इसलिए 72 के बाद भी हमने जो है वो 72 के बाद हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज के बाद पहले हमारे पास पॉइंट था, तो आंसर में क्या है कि 72 के बाद पॉइंट आया। तो अब आंसर क्या है हमारा 72। अब हमने क्या किया, 72 लिखा, नीचे 0.5 था, 0.5 को 1/2 भी तो कह सकते हैं ना, कि नहीं कह सकते, 0.5 1/2 के इक्वल होता है। तो अब 1/2 यहाँ पर नीचे जो है वो 1/2 नीचे इस तरह से है, तो अब 2 जो है लाइक ये 72 क्या है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है ना 1/2 से, तो मैं जो हूँ वो ये अगर मैंने डिवाइड का साइन हटाना है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1 ऐसे, ठीक है। तो अब 72 × 2 = 144, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो क्या आया 144, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमसे वो क्या डिमांड करता है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 2 ATM एंड 273 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने हमसे पूछा क्या हुआ है, डेंसिटी पूछी हुई है, और जो है वो हमें प्रेशर उसने दिया हुआ है ATM के अंदर, और टेम्परेचर जो है वो उसने दिया हुआ है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डेंसिटी हमने पीछे निकाली है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो m = कुछ हमने पीछे इस तरह से निकाला था ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, MP/RT के, ठीक है। यानी पीछे हमने जो सॉल्व किया है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको जो मेन फार्मूलाज है ना वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि अगर आप जो है वो सॉल्व कर रहे हो ना न्यूमेरिकल तो वो आपके लिए ईजी हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं कि अब अगर फॉर एग्जांपल हम डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास डेंसिटी है उसमें जो लाइक मोलर मैस
हमें जो है वो चाहिए होगा, हमें प्रेशर चाहिए होगा, आर हमें पता है जो कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमें पता है अगेन आर की क्या वैल्यू है 0.0821, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास की वैल्यू आती है लीटर एटीएम मोल केल्विन, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है कि हमें जो प्रेशर चाहिए था वो तो एटीएम में हमें गिवन है, और उसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर भी हमें लाइक डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, हमें केल्विन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे सिंपल, इसमें जब लाइक 273 में हम ऐड कर देंगे 273 में हम जो है वो क्या ऐड करेंगे 273 ही ऐड करेंगे। जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 546 केल्विन, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, हमें प्रेशर भी गिवन है तो हम, अच्छा एक चीज़ रह गई है मोलर मैस, ठीक है। हम सबसे पहले मोलर मैस भी निकाल लेते हैं। और मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलेगा, व्हाट डू यू थिंक, 12 + 16 × 2, ठीक हो गया। तो अब जो इसका मोलर मैस हमें निकल कर आता है दैट इज समथिंग 44। इसका जो अगर मोलर मैस हम निकालते हैं ना तो मोलर मैस हमारे पास आ जाता है जी 44, ठीक है। 44 मोलर मैस भी निकाल लिया। अब हम जो है अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। मोलर मैस की जगह हम क्या पुट करेंगे 44, प्रेशर की जगह हम पुट करेंगे 2, और आर की जगह पुट करेंगे 0.0821, और टेम्परेचर की जगह हम क्या पुट करेंगे 546, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने इसको पुट किया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 44 2 जो है वो तो सिंपली क्या हो जाएगा 44 × 2 जो है वो हमारे पास 88 हो जाएगा, और हम यहाँ पर 1 को तो इग्नोर करेंगे, और 546 को हम अप्रोक्सीमेटली 550 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हमने क्या बताया था कि अगर मैंने 8 पॉइंट जो हमारे पास क्या है 0.0 है ना, यहाँ पे 0.0 एक और 0 भी आता है, तो 0.0 को अगर मैंने सिंपली 550 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी, देखो जो हमारे पास यहाँ पर एक मेन सी चीज़ है कि जब हम ना लाइक 555 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना 8 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो 440 आता है, ठीक हो गया। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 440। तो अब जो है वो हमारे 55 के साथ जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 440, और एक 0 भी है तो अगेन एक और 0 आ जाएगा, और हमारे पास जो पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए हमने एक यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो आंसर हमारे पास नीचे क्या आता है 88, नीचे 44 आ जाएगा, और ये सिंपली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 2। तो जो अब आपके पास जो डेंसिटी आई है दैट इज बेसिकली 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। डेंसिटी क्या आ गई हमारे पास 2 ग्राम पर लीटर आ गई। दोबारा से सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें जो है वो डेंसिटी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या था मोलर मैस इनटू प्रेशर और नीचे RT। हमें मोलर मैस जो है वो निकाल लिया हमने, मोलर मैस जो है वो बहुत आसान है निकालना। फिर हमने प्रेशर हमें ATM में गिवन था तो हमने वही पुट किया, 2 पुट किया, R की वैल्यू पुट की, टेम्परेचर हमने जो है वो निकाला था केल्विन में कन्वर्ट किया था हमने वो पुट किया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो 0.0821 है ना, इसका हमने क्या करना है, हमने 21 इग्नोर किया है और 546 को हमने राउंड ऑफ करके 550 कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि 55 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 44, ठीक है। अच्छा अब 440 आएगा, और 440 के साथ एक और 0 है तो 4 एक और 0 भी लिख दिया, और 2 हमारे पास जो है वो 2 डिजिट्स है ना पॉइंट्स के बाद, तो हमने जो है वो वही 2 जो है वो डिजिट्स के बाद ही हमने पॉइंट लगाया। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो 4400 नहीं है बल्कि 44 है। तो 88/44 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया।